हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है जीना सीखो। और ये कंपनी तो मतलब अलग ही लेवल पे घूम रहा है। अब देखिए, इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट निकल के आया था, वहाँ पे कंपनी ने अपने सेल्स को लगभग डबल कर लिया है। 92% का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है वो आपका लगभग 4 से 5 गुना कर दिया है। तो मतलब भयंकर लेवल पे कंपनी खेल रही है। और कंपनी करती क्या है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाती है और आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट्स होता है उसको बेचती है। तो इसका कौन कॉल अगर आप सुनेंगे तो कौन कॉल, मुझे लगता है कि अगर आप लोग मतलब स्टॉक मार्केट में नए नए आ रहे हैं और कौन कॉल सुनने में दिक्कत होता है, तो इस कंपनी है कौन कॉल आपको सुनना चाहिए। जीना सीखो बोल की कंपनी है। उसका जो सीईओ है एकदम हिंदी में बात करता है, बिंदास, और आपको हर क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ जाएगा। और मतलब क्योंकि हिंदी में बोलते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं, और तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा। क्योंकि नॉर्मली कोई भी कंपनी जब कॉल करता है तो वहाँ बहुत सारा अजीब वगैरह वर्ड यूज़ करता है, जो कि नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है समझना। बट अगर आप हिंदी में सुनेंगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, कंपनी के ने क्या कहा है कि नॉर्मली हॉस्पिटल का जो बिजनेस है, इसमें क्वार्टर 3 में क्या होता है, आपका थोड़ा बहुत मतलब बिजनेस डाउन होता है, चाहे वो एलोपैथी का हॉस्पिटल हो चाहे वो आयुर्वेदिक का हो। क्योंकि देखिए, इस टाइम में क्या होता है कि आपका शादी का सीज़न रहता है या आपका फेस्टिवल चलता रहता है। तो नॉर्मली जो जिसको प्रॉब्लम है भी, वो ट्राई करते हैं कि हम लोग, जिसको इमरजेंसी नहीं है, वो लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग ठीक है कुछ दिन रुकते हैं, फेस्टिवल का सीजन जब पार हो जाएगा तब हम बिजनेस में जाएंगे, मतलब तब हम हॉस्पिटल में जाएंगे। तो लेकिन इस बार इस कंपनी ने क्या किया है कि Q3 वीक होने की वजह से इन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। अब प्रोडक्ट का नाम क्या था, ये पेट शुद्धि बोल के, जैसे पेट सफ़ा बोल के एक प्रोडक्ट है, वैसे पेट शुद्धि बोल के है, जिससे पूरा आपको एक पैकेज मिलता है। तो वो इन्होंने बेचा। तो ये कंपनी बोल रही है कि हम लोग हर महीने लगभग 10 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से। और इन्होंने क्या क्या चालाकी किया कि इन्होंने नंबर ऑफ़ बेड्स नहीं भराया। वैसे कंपनी ने गाइड किया है कि हम लोग का अभी जो है लगभग 2800 के आसपास बेड्स है, और आने वाले 2-3 सालों में हम लोग 10,000 बेड्स कर सकते हैं। यानी बेड्स का जो इंक्रीमेंट है वो लगभग 3 गुना बेड्स बना सकती है। बट इस क्वार्टर में जानबूझ के इन्होंने बेड्स को ऑपरेशनल नहीं किया, मतलब बेड्स तो रेडी है बट उसको उसमें काम चालू नहीं किया। क्योंकि क्वार्टर 3 में वैसे भी आपका क्लाइंट्स कम रहते हैं, तो वो खर्चा कम बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस बेड्स को ऐड नहीं किया। बोले कि हम Q4 में बेड्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, हॉस्पिटल में मेन चीज़ क्या है कि आपका बेड्स कितना है। अगर आपका बेड्स बहुत ज़्यादा है तो आपका उसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा बात इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अभी क्या बोलते हैं, नॉन क्रोनिक डिजीज़ जो होता है, मतलब जो बीमारी आपका बहुत लंबा नहीं चलता या बहुत डेंजरस नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका चर्बी बढ़ना हो गया, नी में पेन हो गया, तो ये सब बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, बट ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते रहते हैं। तो उन सब को लेके भी ये लोग क्या कर रहे हैं, नए नए सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो उससे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ इन कंपनी को देखने के लिए मिल सकता है। और कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग आगे आने वाले मतलब 3 से 4 सालों के अंदर हम अपने प्रॉफिट को 4 से 5 गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अभी प्रॉफिट कंपनी कर रही है लगभग 225 करोड़ के आसपास का, और अगर ये 5 गुना बढ़ाती है तो ये हो जाएगा 1000 करोड़। तो कंपनी से जब पूछा लोगों ने कि आप कैसे इस टारगेट को अचीव करेंगे, तो ये बोले कि सिंपल सी बात है, हम लोग पहली बात तो बेड्स को बढ़ाएंगे, और जब बेड्स को बढ़ाएंगे तो उनसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरी बात, ये जो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वैसा इनके पास और 15-20 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से धीरे धीरे करके लॉन्च करने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि हर महीने में अगर मैं एक प्रोडक्ट से आपका 10 करोड़ निकाल रहा हूँ हर महीने में, तो एक क्वार्टर में 30 करोड़ तो वहीं से आ गया। और ऐसे अगर मैं 15-20 करूँगा तो मेरा 1500 से ज़्यादा ही मतलब रेवेन्यू जो है पर क्वार्टर में आ सकता है। और उसमें से इनका प्रॉफिट जो होता है, बहुत भयंकर प्रॉफिट है इन लोगों के पास, लगभग 30-40% इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो इसकी वजह से ये लोग अपने प्रॉफिट का जो टारगेट है 1000 करोड़ को, उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। फिर हाँ, तो यही है, ठीक है। और इन्होंने एक जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का जो बात है वो बहुत अच्छा किया है। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई भी छोटी कंपनी अगर है, तो नॉर्मली हमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट सही कि नहीं है, कहीं कुछ घपला तो नहीं चल रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ऑडिटर को असाइन किया है, और वो ऑडिटर जो है वो टॉप 5 में आता है। और उसका नाम तो एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा नाम है। वो टॉप 5 का उनका ऑडिटर है। मतलब इससे क्या होता है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी में बिल्ड होता है। और दूसरा, इंटरनल इनका एक ऑडिटर है, वो भी बहुत जाना माना है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी मैंने कॉन्कल में सुना था, क्योंकि ये मैं लिख के रखा हूँ लगभग परसों से, बट आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग मुझे नहीं मिल रहा था। फिर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग का अभी जो दवाई बनाते हैं, तो अभी हम लोग ने उस दवाई को थर्ड पार्टी को देके रखा है, तो वहाँ पे हमको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग खुद का करेंगे, उससे 2 फायदा होगा। एक तो इनका मार्जिन बढ़ेगा, और दूसरा ये कि इनका क्वालिटी के ऊपर मतलब कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ख़राब क्वालिटी नहीं आ सकती। तो ये करेंगे, इससे इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, ये कंपनी बोल रही है।
और एक कंपनी और अच्छा चीज़ बोला है कि पहले ये गवर्नमेंट से भी बहुत सारे बिजनेस करती थी, बट गवर्नमेंट क्या करता है कि आपका पैसा पेमेंट करने में बहुत देर करता है। तो इन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट का बिजनेस को काफ़ी कम कर दिया है, और ये लोग जो नॉर्मल जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनसे इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। तो कंपनी देखिए मतलब जैसे जिस तरीके से बात करती है आपको सुन के बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और क्या जोश है इस आदमी के अंदर। जो मनीष आचार्य जी हैं उनके बातों को सुन के आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिस तरीके से बात करते हैं। तो ये कंपनी जीना सीखो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। मतलब अभी ये लोग 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, बट फिर भी ये बोल रहे हैं कि अभी स्टार्ट ही किया है, और अभी पूरा इंडिया में और बाकी आपका यूएई दुबई वहाँ भी इन लोग एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं फॉरवर्ड पे भी निकाल के देखूँ तो इसका 30 या 20 के आसपास निकल के आता है। अभी मैं इससे निकाल लेता हूँ। ओके, अभी आपका प्राइस टू आपको 66 देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर आप आगे का फॉरवर्ड भी देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 30-40 का प्राइस टू देखने के लिए मिलेगा। और वैसे भी देखिए कंपनी आपका कितना से ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 100% से ग्रो कर रही है, और इसका करंट प्राइस टू 66 है, यानी इसका पैग रेशियो भी कितना हो गया है, 1 के नीचे आ गया। तो कंपनी ये वाली भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसके ऊपर तो मैं फिलहाल इन्वेस्टेड हूँ, और अभी मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है बट इन्वेस्टेड हूँ। अगर मुझे और सस्ता थोड़ा देखने के लिए मिलता है तो इसमें धीरे धीरे करके मैं एलोकेशन बढ़ाऊंगा। और आपको जैसा पता है कि मैं किसी भी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 5 to 6% एलोकेट करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। अगर हाँ अपने आप बढ़ बढ़ के उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो अलग बात है, बट खुद से मैं बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं करता हूँ। तो ये सिस्टम अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको किसी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपका पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट धीरे धीरे होते रहेगा। तो ये था जीना सीखो का, इसका भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब रिजल्ट देखने के लिए मिला है, गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा खासा दिया है। बस हमको इसको हर महीने मतलब हर क्वार्टर में ट्रैक करते रहना है, और जब भी कुछ खराबी हो तो वहाँ से हमको निकल जाना चाहिए। तो मैं तो फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी है तो आपको सिर्फ मेरी बातों को सुन के नहीं करना है, आपको खुद का रिसर्च भी करना है, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है।